क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस भारतीय को अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना गया है? दोस्तों, उनका नाम है गोपी थोटाकुरा। जेफ बेजोस के ब्लू ओरिजिन की न्यू शेपर्ड 25 मिशन की स्पेशल क्रू में थोटाकुरा का नाम भी शामिल है। अगर गोपी थोटाकुरा के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताएं तो उनका जन्म आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा जिले में हुआ। वो एक एंटरप्रेन्योर और पायलट हैं। धरती के वातावरण से बाहर की यात्रा करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में ब्रह्मांड में कौन सा चुंबक जाग उठा? दोस्तों, उस चुंबक का नाम है मैग्नेटर। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने बताया कि मैग्नेटर ने अजीब प्रकार के सिग्नल भेजे हैं। वैज्ञानिक वे सिग्नल समझ नहीं सके। XTAJ 180,197 नाम का यह मैग्नेटर तारा है। इसकी खोज 2003 में की गई थी। ये पृथ्वी से करीब 8000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इसने लगभग 10 साल बाद पृथ्वी पर अचानक सिग्नल भेजे हैं। ये दुर्लभ प्रकार के न्यूट्रॉन तारे हैं। इनकी चुंबकीय क्षमता पृथ्वी से अरबों गुना अधिक है। इनका जन्म ज्यादातर सुपरनोवा विस्फोट के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 3, यूरोपा पर कैसा माहौल है? यूरोपा में ऑक्सीजन का केवल एक कमजोर वातावरण है, लेकिन 2013 में नासा ने घोषणा की कि हबल स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करने वाले शोधकर्ताओं को सबूत मिला है कि यूरोपा सक्रिय रूप से पानी को अंतरिक्ष में भेज सकता है। इसका मतलब ये होगा कि चंद्रमा वर्तमान समय में भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ काम करता है? लद्दाख में मैग्नेटिक हिल की सड़क पर गुरुत्वाकर्षण बल अलग ही तरह से काम करता है। यहाँ वाहन न्यूट्रल में होने पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पहाड़ी की ओर खींचा चला जाता है। दुनिया में हर चीज गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरती की सतह पर टिकी है। इसी बल के कारण हम धरती पर चल पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में बिना सिम के कैसे होगी बात? सैटेलाइट नेटवर्क में सिम की जरूरत नहीं होती है। साथ ही इसकी मदद से आप कहीं पर भी आसानी से कॉलिंग कर सकते हैं और आपको नेटवर्क प्रॉब्लम से भी नहीं जूझना होगा। सैटेलाइट नेटवर्क पर एलन मस्क काम कर रहे हैं। सैटेलाइट नेटवर्क पर एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक लंबे समय से काम कर रही है। क्वेश्चन नंबर 7, कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी का भारत में कामयाब परीक्षण किया। डॉक्टर कलाम ने कई मिसाइल्स बनाई और वैज्ञानिक क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यही कारण है कि अब भी उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, सुपरनोवा क्या कहलाता है? सुपरनोवा एक तारे का विस्फोट है। ये हमारी आकाशगंगा को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वे अंतरतारकीय माध्यम को गर्म करते हैं, पूरे आकाशगंगा में भारी तत्वों को वितरित करते हैं और ब्रह्मांडीय किरणों को तेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यूरी गागरिन क्यों प्रसिद्ध है? यूरी अलेक्सेयेविच गागरिन एक सोवियत पायलट और अंतरिक्ष यात्री थे जो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव बने। 1961 में उन्होंने वोस्तोक 1 अंतरिक्ष कैप्सूल पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा की, जो अब तक का पहला चालक दल वाला अंतरिक्ष यान था। क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रमा पर किस समय का उपयोग किया जाता है? प्रत्येक चंद्र मिशन UTC का उपयोग करता है, वह मानक जिसके विरुद्ध पृथ्वी की घड़ियां निर्धारित की जाती हैं। हालांकि चंद्र समय को परिभाषित करना सीधा नहीं है, क्योंकि जबकि सेकंड की अवधारणा हर जगह समान रहती है, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत ये बताता है कि मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों में घड़ियां धीमी गति से चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी पर महासागरों का निर्माण कैसे हुआ? लगभग 3.8 अरब वर्ष पहले पानी संघनित होकर बारिश में बदल गया, जिससे घाटियां भर गईं, जिन्हें अब हम अपने विश्व महासागर के रूप में जानते हैं। अधिकांश वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि वायुमंडल और महासागर लाखों करोड़ों वर्षों में पृथ्वी के आंतरिक भाग के निरंतर विघटित होने के साथ धीरे धीरे जमा हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन, बवंडर कब आता है? बवंडर टॉर्नेडो तब बनते हैं जब अलग अलग तापमान और आर्द्रता के दो द्रव्य का मिलन होता है। जैसे जैसे गर्म जल वाष्प में बदलता और ऊपर वातावरण में पहुंचता है, ये ठंडी हवा से मिलकर प्रतिक्रिया करता है
और तूफान के रूप में सामने आता है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।